everyone, welcome to Bhushan Science which is more than just a class। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नेक्स्ट क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हमारा एम यही है कि आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरह से हम क्लियर कर पाएँ और आपकी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिस्टल्स फाउंड इन एल्कलाइन यूरिन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, तो हमेशा मैंने ये आप लोगों को बताया है कि सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, लेकिन जहाँ पे बात आ जाती है एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन की, तो उस चीज़ को आपको बार बार पढ़ना है, पहले समझना है कि वो बोलना क्या चाह रहा है, तब आंसर देना है। ठीक है, तो एक्सेप्ट मीन्स क्या बोल रहा है कि क्रिस्टल फाउंड इन एल्कलाइन यूरिन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, मतलब ये तीन तो होते हैं लेकिन एक क्या है, एक नहीं है, वही क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर है। तो एक क्या है, सिस्टीन क्रिस्टल्स, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट एंड डी डाई कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, तो इसमें से हमारा आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये चीज़ें होती क्या है। जनरली जो अल्कलाइन यूरिन में जो क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमनली मिलते हैं। कौन कौन से क्रिस्टल्स मिलते हैं, एक तो मिलता है ट्रिपल फॉस्फेट। फर्स्ट कौन सा मिलेगा, ट्रिपल फॉस्फेट। ठीक, सेकेंड मिलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, और थर्ड वन कौन सा होता है, थर्ड होता है डाई कैल्शियम फॉस्फेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, तो ये तीनों मिलते हैं। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि कौन कौन से। तो सबसे पहले ट्रिपल फॉस्फेट दिख रहा है, नहीं, क्यों, क्योंकि ट्रिपल फॉस्फेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट। इसका एक और नाम क्या है, अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट। ठीक, तो ये तो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा, कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी रहता है। ठीक, ट्रिपल फॉस्फेट, ठीक है, ट्रिपल फॉस्फेट का तो हो गया। नेक्स्ट क्या है, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ये भी होता है। तो कौन सा नहीं होता, तो होता है सिस्टीन क्रिस्टल्स जो होता है वो नहीं रहता। क्यों, ये सब जो होते हैं ये क्या है, एल्कलाइन है। ठीक है, ये सारी जो है ये सब अल्कलाइन मीडियम में प्रेसिपिटेट होते हैं, जबकि क्रिस्टल मतलब सिस्टीन क्रिस्टल जो होता है वो एसिडिक यूरिन में क्या होते हैं, मिलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं, एसिडिक यूरिन में, मतलब एसिडिक मीडियम में ये मेनली क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, पैथोलॉजिकल कंडीशन हो गया या सिस्टीन यूरिया हो गया, ये सारी कंडीशन में ये दिखाई देता है। क्लियर है, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आंसर ए। क्लियर है, क्लियर है, सिस्टीन क्रिस्टल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेस्ट फॉर बिलीरुबिन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। ये भी एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी ध्यान से देखना है। ए गैमेलिन टेस्ट, बी स्मिथ टेस्ट, सी फुसेट टेस्ट एंड डी एरलिच टेस्ट। ठीक है, इनमें से तीन टेस्ट जो होते हैं, यानी कि तीन ऐसे होंगे जो बिलीरुबिन टेस्ट में इंक्लूड है, लेकिन एक जो है वो बिलीरुबिन टेस्ट में इंक्लूड नहीं है। क्लियर है, तो टेस्ट यूज कौन कौन सा करते हैं बिलीरुबिन डिटेक्शन के लिए हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट हमारा क्या है, गैमेलिन टेस्ट। गैमेलिन टेस्ट क्या होता है, गैमेलिन टेस्ट जो होता है ये बिलीरुबिन के लिए होता है, ऑक्सीडेशन के लिए। ये क्या करता है, डिफरेंट कलर के रिंग्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन गिव्स डिफरेंट कलर रिंग। क्लियर है, नेक्स्ट है हमारा स्मिथ टेस्ट। ठीक, स्मिथ टेस्ट क्या करता है, इसको आयोडीन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं हम लोग। कौन से टेस्ट के नाम से जानते हैं, आयोडीन टेस्ट। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, आयोडीन टेस्ट के नाम से जानते हैं। ये भी बिलीरुबिन टेस्ट में यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट होता है फुसेट टेस्ट। ठीक है, ये क्या होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर बिलीरुबिन। ये किसके लिए, बिलीरुबिन के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है
जो नेक्स्ट जो है एरलिच टेस्ट जो होता है ये यूरोबिलिनोजन को क्या करता है, डिटेक्ट करने के लिए होता है। बिलीरुबिन के लिए हम लोग इसको यूज नहीं करते, ठीक है। तो ये क्या होगा, यूरोबिलिनोजन के लिए यूज करेंगे हम, क्लियर है। इसको हम लोग किस लिए यूज कर रहे हैं, यूरोबिलिनोजन के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये तीन तो राइट आंसर है, ये तीनों का इस्तेमाल हम लोग किस में करते हैं, बिलीरुबिन में करते हैं। लेकिन जो डी है इसका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, यूरोबिलिनोजन के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक्सेप्ट वाला अगर क्वेश्चन है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Addis counts is a quantitative measure of A. urine sediment, B. reticulocyte, C. neutrophils with left shift, D. nucleated red cells। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले एडिस काउंट जो टेस्ट होता है वो यूरिन सेडिमेंट एलिमेंट्स को क्या करता है, क्वांटिटेटिवली मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, ये क्या क्या काउंट करता है, ये काउंट करता है आरबीसी इन यूरिन, ठीक है, आरबीसी इन यूरिन। और क्या काउंट करता है, डब्ल्यूबीसी इन यूरिन, ठीक। और क्या काउंट करता है, ये काउंट करता है कास्ट्स इन यूरिन, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं कास्ट्स इन यूरिन। ये चीज, इन चीजों को ये क्या करता है, काउंट करता है। अब जो अदर ऑप्शन दिए हुए हैं वो हम लोग देखते हैं कि वो सारी चीजें क्या होती है। सबसे पहले रेटिकुलोसाइट जो होता है वो काउंट इन ब्लड, रेटिकुलोसाइट काउंट नॉट एडिस काउंट, ठीक है, ये ब्लड की काउंटिंग होती है उसमें, ठीक है, ना कि इसमें किसकी काउंट होती है, एडिस की काउंटिंग होती है। नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रोफिल्स विथ लेफ्ट शिफ्ट, ये क्या होता है, ऑल्सो ब्लड फाइंडिंग, इसमें भी हम लोग क्या फाइंड करते हैं, ब्लड को फाइंड करते हैं, सॉरी हाँ ठीक, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सीन इन ब्लड स्मीयर, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, ब्लड का स्मीयर देखते हैं इन्फेक्शन ल्यूकेमिया की कंडीशन में। नेक्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो जो पहले आंसर मैं बता रही थी न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल है, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, ब्लड का फाइंडिंग करते हैं, बोन मैरो स्ट्रेस, हीमोलाइसिस, इन सारी कंडीशन में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, आंसर ए, यूरिन सेडिमेंट, ठीक, जो कि हमने सबसे पहले लाइन में मैंने आपको बताया था, राइट आंसर होगा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ट्रांसुडेट इज ए लेस देन 1.018, बी ग्रेटर देन 1.018, सी ग्रेटर देन 2, डी नन ऑफ द अबव। इन तीनों में से एक आंसर होगा या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांसुडेट क्या होता है और एक्सुडेट क्या होता है, ट्रांसुडेट एक्सुडेट, ठीक है। ट्रांसुडेट क्या होता है, ट्रांसुडेट जो होता है इसमें प्रोटीन लो होता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी क्या होती है, लो होती है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसुडेट। एक्सुडेट क्या होता है, इसमें प्रोटीन हाई होती है और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ट्रांसुडेट अगर हम लोग देखें तो वो कितना माना जाता है, लेस देन 1.015, ठीक है। ये किसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ट्रांसुडेट की, ठीक। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हम एक्सुडेट की देखें तो वो है 1.018, ठीक, लेस देन 1.0 सॉरी मोर देन, ठीक है, ये मोर देन होगा, मोर देन 1.018, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना आंसर क्या मानेंगे, यहाँ पे हमारा आंसर होगा आंसर ए 1.018, ठीक, ए इज राइट आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मर्क्यूरी कंटेनिंग फिक्सेटिव इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। आज मोस्टली क्वेश्चन जो हमारे हैं एक्सेप्ट वाले हैं, तो उम्मीद करती हूँ मैं कि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी कि एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन हमको करने कैसे हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है, मर्क्यूरी कंटेनिंग फिक्सेटिव इंक्लूड, तीन है, फॉलोइंग एक्सेप्ट कौन नहीं है, ठीक है। ए हेलिस, बी जेनकर, सी
FMA फिक्सेटिव, डी कार्ने फिक्सेटिव। ठीक है, इसमें से कौन सा एक नहीं है? तो सबसे पहले मर्क्यूरी कंटेनिंग फिक्सेटिव। ठीक है, तो पुराने टाइम में क्या होता है, कॉमनली यूज में होते थे क्योंकि ये न्यूक्लियाई को क्या करते थे, बहुत क्लियर दिखाते थे। तो जैसे एग्जांपल है, कौन से यूज में एग्जांपल, जैंकर्स हो गया, हेली हो गया, ठीक है, फ्लेमिंग विथ मर्क्यूरी जिसको हम लोग FMA भी बोलते हैं, फॉर्मलिन मर्क्यूरी क्लोराइड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, फॉर्मलिन मर्क्यूरी क्लोराइड। ठीक है, ठीक है, क्लोराइड एसीटेट, एक चीज छूट गया, क्लोराइड एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म। तो इन सब चीजों को हम लोग क्या करते थे, यूज करते थे। ठीक है, इन सब में क्या होता है, मर्क्यूरी क्लोराइड जो होता है वो यूज में लिया जाता है, लेकिन तो इन किन में लिया जा रहा है, हेलिस में लिया जा रहा है, जैंकर्स में लिया जा रहा है, FMM में लिया जा रहा है। लेकिन कार्नोस जो है फिक्सेटिव, इसमें क्या होता है, इसमें एब्सोल्यूट जो एल्कोहल, ठीक है, क्या क्या यूज करते हैं इसमें हम लोग, एल्कोहल हो गया, ठीक, इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम लोग यूज करेंगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड प्लस ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक, तो ये तीनों को हम लोग क्या करते हैं, इसमें यूज करते हैं। इसमें मर्क्यूरी क्लोराइड यूज में हम नहीं लेते, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, आंसर डी, क्योंकि इसमें हम लोग मर्क्यूरी क्लोराइड यूज में नहीं ले रहे हैं, बाकी इन तीनों में ले रहे हैं। तो एक्सेप्ट पूछा है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉलोइंग आर क्लियरिंग एजेंट एक्सेप्ट। ठीक है, तीन इनमें से तीन जो है वो क्लियरिंग एजेंट है, एक नहीं है, एक्सेप्ट पूछा है। ए टोल्यूइन, बी बेंजीन, सी क्लोरोफॉर्म एंड डी एसीटोन। इनमें से कौन जो है वो क्लियरिंग एजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो क्लियरिंग एजेंट जो होता है हिस्टोपैथोलॉजी में, ये पैराफिन वैक्स और टिश्यू के बीच क्या करते हैं, कंपैटिबिलिटी को बनाने के लिए क्या होते हैं, यूज में लिए जाते हैं। ठीक, ये सब्सटेंस जो होते हैं वो अल्कोहल को रिप्लेस करके क्या करेंगे, टिश्यू को क्या कर देंगे, ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट बनाने में हेल्प करते हैं। कॉमन जो क्लियरिंग एजेंट है वो कौन कौन से होते हैं, कॉमन क्लियरिंग एजेंट जो होते हैं वो होते हैं, सबसे पहले जाइलिन जो है वो यूज में लिया जाता है, जाइलिन हो गया, ये क्लियरिंग एजेंट है। नेक्स्ट हम लोग जैसे देखे थे टोलिन, ये भी एक क्लियरिंग एजेंट है। नेक्स्ट जो है बेंजीन, ये भी एक क्लियरिंग एजेंट है। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म भी क्या है, क्लियरिंग एजेंट है। तो हमको आंसर यहाँ पे क्लियर मिल गया कि कौन सा नहीं है, तो एसीटोन जो होगा वो क्लियरिंग एजेंट नहीं होगा। ये क्लियरिंग एजेंट नहीं है, बल्कि ये क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्या है, एजेंट होता है ये। ठीक है, ये अल्कोहल की जगह ये क्या होता है, फास्ट डिहाइड्रेशन के लिए क्या होता है, यूज में लिया जाता है। तो राइट आंसर हमारा होगा क्या, एसीटोन, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया है, एक्सेप्ट पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नाइफ रिकमेंडेड फॉर कटिंग सेल्यूलोडिन एम्बेडेड टिश्यू। ठीक है, ए है प्लेनो कॉनकेव, बी बाई कॉनकेव, सी प्लेन वेजेस एंड डी टूल एजेस। ठीक है, सोलाइडिन एम्बेडेड टिश्यू यानी नाइफ जो होता है, नाइफ कौन सी रिकमेंडेड होती है कटिंग के लिए, सोलाइडे एम्बेडेड टिश्यू के लिए। ओके, इनमें से कौन सी होगी, तो देखते हैं हम लोग कि नाइफ, ठीक है, तो सोलाइडिन एम्बेडेड टिश्यू, ठीक है, सोलाइडिन सेक्शन आर जनरली कट ऑन अ स्लाइडिंग माइक्रोटॉम। ठीक, द टिश्यू इज हार्डर कंपेयर टू पैराफिन, सो अ स्ट्रॉन्ग स्टेबल नाइफ इज रिक्वायर्ड। ठीक, इसकी कटिंग के लिए हमको क्या रिक्वायर्ड होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल नाइफ चाहिए। प्लेन वेज नाइफ्स
जो होता है वो गिव अ फर्म एज एंड आर बेस्ट सुटेबल फॉर हार्ड और लार्ज टिश्यू ब्लॉक। ठीक, तो जो प्लेन वेजेस टिश्यू जो होता है वो फर्म और एजेस के लिए और हार्ड और लार्ज टिश्यू के लिए क्या होता है, बहुत ही बेस्ट होता है। क्लियर है। तो अदर नाइफ्स हम लोग देखते हैं, जैसे कि प्लेनो कॉनकेव बोला है या फिर बाई कॉनकेव, यूज फॉर पैराफिन सेक्शन विथ रोटरी माइक्रोटॉम्स। ठीक है। टूल एजेस जो होता है, टूल एजेस यूज फॉर वेरी हार्ड टिश्यू लाइक अनडेलिकेट, क्या होता है, हार्ड टिश्यू के लिए या फिर अनडीकैल्सिफाइड बोन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज में लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कौन सा आंसर राइट हमारा रहेगा, ये रहेगा प्लेन वेज नाइफ, प्लेन वेज नाइफ। आंसर सी इज राइट आंसर। अब ये कैसे होते हैं नाइफ, ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो वेजेस शेप का जो होगा उसका शेप कैसा रहेगा। ठीक है, ये ऐसे शेप का रहेगा। प्लेनो कॉनकेव जो रहेगा वो कैसा रहता है। ठीक है, बाई कॉनकेव कैसा रहता है, इस शेप का रहेगा। ठीक, टूल एजेस जो रहता है, टूल एजेस का शेप ऐसा रहेगा। ये सब क्या है, शेप बताएं कि कौन डिफरेंट शेप कौन कौन से होते हैं। तो ये चारों क्या है, शेप है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोटॉम नाइफ विथ प्रोफाइल रिजेंबलिंग चिजल इज। ठीक है, तो पहला है प्लेनो कॉनकेव, दूसरा है बाई कॉनकेव, तीसरा है प्लेन वेजेस एंड चौथा है टूल एजेस। ठीक है, इसमें से राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर इसमें से हमारा क्या होगा देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्लेनो कॉनकेव, ये जो प्लेनो कॉनकेव है ये क्या होता है, यूज फॉर सेलॉइडिन एम्बेडेड टिश्यू। ठीक है, सेलॉइडिन एम्बेडेड टिश्यू के लिए हम लोग ये यूज में लेते हैं। नेक्स्ट जो होता है बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव जो होता है यूज फॉर पैराफिन सेक्शन, ये किसके लिए यूज होता है, पैराफिन सेक्शन के लिए। प्लेन वेजेस, प्लेन वेजेस जो होते हैं वो हमने पहले पढ़ा, रिसेंबल अ चाइजल, यूज फॉर द हार्ड टिश्यू लाइक बोन कार्टिलेज, ये सब में हम लोग कौन सा यूज करते हैं, प्लेन वेजेस। ठीक है, टूल एजेस, टूल एजेस जो होता है स्पेशल हैवी ड्यूटी नाइफ होता है फॉर वेरी हार्ड मटेरियल। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, इसमें राइट आंसर होगा हमारा टूल एज। ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one among the following is an aqueous mounting media? A. Potassium acetate gum syrup, B. Canada balsam, C. DPX and D. None of this। ठीक है, इनमें से कौन सा होगा या फिर कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पोटेशियम एसीटेट गम सिरप। ठीक, एक्वस माउंटिंग मीडियम यूज फॉर माउंटिंग सेक्शन स्टैंडिंग विथ एक्वस स्टैंड। ठीक, लाइक PAS, म्यूकोकैरमिन। ठीक है, ये सब में इसको क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं, पोटेशियम एसिटिक गम सिरप को। नेक्स्ट कनाडा बल्सम। ठीक है, ये क्या होता है, रिजियंस माउंटिंग मीडियम, नॉन एक्वस होता है ये। नेक्स्ट DPX, DPX क्या होता है, सिंथेटिक रेजिनस माउंटिंग मीडियम होता है, ये क्या होता है, नॉन एक्वस होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा पोटेशियम एसीटेट गम सिरप, क्योंकि ये क्या होता है, एक्वस माउंटिंग होता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Special stain used to demonstrate muscle, PAS, Van Gieson, C. रेटिकुलिन, D. पल्स। ठीक है, इनमें से कौन सा स्पेशल स्टेन है टू डेमोन्स्ट्रेट मसल्स, कौन सा स्पेशल स्टेन, तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले। द स्पेशल स्टेन यूज टू डेमोन्स्ट्रेट मसल इज वान जीसन स्टेन। ठीक है, वान जीसन स्टेन जनरली हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब PAS क्या होता है, PAS का फुल फॉर्म क्या होता है, पीरियोडिक एसिडिक स्किप। ठीक, ये किसके लिए, ग्लाइकोजन म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स के लिए क्या करते हैं हम लोग, यूज में लेते हैं। वान जीसन स्टेन जैसे कि हम लोग आंसर माने जिसको, कोलेजन और मसल फाइबर के लिए डिफ्रेंशिएट करता है ये, मसल फाइबर येलो और कोलेजन रेड दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट रेटिकुलिन स्टेन, ये क्या करता है, रेटिकुलर फाइबर टाइप 3 कोलेजन को क्या करता है, स्टेन करता है।
क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो पल्स स्टेन जो होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, आयरन डिपॉजिट होता है। आयरन डिपॉजिट के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको यूज में करते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, वान जीसन स्टेन। क्लियर है, क्लियर है। तो ये थे आज के हमारे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसका आंसर ज़रूर करेंगे। और अगर आपको ये क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।